हेलो एवरीवन। तो हमारी साइंस एंड टेक की फैक्ट सीरीज चल रही थी। उसमें हम लोगों ने डिफेंस से रिलेटेड जो भी टर्म्स न्यूज में थे वो कुछ कवर किए थे, लेकिन फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ जो ऑपरेशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो बचे हुए थे जो आज हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला, आप लोगों से जैसे मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट 75 आप लोगों को लास्ट वीडियो में कराया था, प्रोजेक्ट 75 हुआ, प्रोजेक्ट 17 हुआ। ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट 15 है। और प्रोजेक्ट 15 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपसे सिंपल इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट 15 में क्या बनाया जा रहा है। तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ओके, जैसे कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास, ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। आपको इतना याद रखना है। प्रोजेक्ट 15 में क्या है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। प्रोजेक्ट 70 उसमें क्या था, या फिर 75 में क्या था, सॉरी, और प्रोजेक्ट 17 में क्या था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आ जाते हैं, सागर मैत्री मिशन। भाई सागर मैत्री मिशन बेसिकली क्या है कि हमें जो इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे सोशो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनको क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये मिशन इसलिए स्टार्ट किया गया है। सागर मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। किन कंट्रीज के साथ? जो इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज, और कितनी है? 8 है। ये सागर पॉलिसी के तहत आया। तो हो सकता है सागर पॉलिसी की आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, स्टैंड फॉर सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये ध्यान रखना। ये सागर पॉलिसी इनिशिएटिव या स्टार्ट की गई थी ताकि जो अपने इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोग फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ा सकें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि सागर पॉलिसी के तहत सागर मैत्री मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या कर रहे हैं, 8 इंडियन ओशियन रिम जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोग अपने कोर्डियल रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम क्यों चलाया गया? प्रोजेक्ट मौसम इसलिए चलाया गया ताकि कल्चरल वैल्यूज को डेवलप किया जा सके। जो ये कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं, इनके साथ हम लोग अपने कल्चरल वैल्यूज को शेयर कर सकें, उनके साथ एंगेज हो सकें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मौसम इसलिए बनाया गया है। या फिर जो जैसे मॉनसून आता है, तो उस पहले के टाइम पे मॉनसून से भी हमारे रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ सेटअप हुए थे। मॉनसून ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ऐसे ही हमें ये प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया है ताकि हम लोग कल्चरल वैल्यूज को शेयर कर सकें इन कंट्रीज के साथ। फिर आता है, न्यूज में था एक वर्णास्त्र। वर्णास्त्र क्या है? आपसे सिंपल पूछ लेगा कि ये मिसाइल है क्या है, तो वर्णास्त्र ध्यान रखना, एंटी सबमरीन टोरपीडो है। क्या है ये वर्णास्त्र? एंटी सबमरीन टोरपीडो। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए, किसने बनाया है भाई? ये तो अपना अपने सिंपल हो, डीआरडीओ ने। क्लियर है? ध्यान रखना ये चीज। मतलब, और मैन्युफैक्चर किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया गया है। तो वर्णास्त्र क्या है? ये एक टोरपीडो है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। जो सबमरीन्स हैं उनको उड़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? ये इसका फोटो दबाए। कावरोडोमा 360 ये भी न्यूज में था। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट राइफल प्रोटेक्शन बैलिस्टिक हेलमेट है। ये हेलमेट है भाई, याद रखना बस। ठीक है, क्या है? कावरोडोमा 360 एक हेलमेट है। ओके, फर्स्ट राइफल प्रोटेक्शन बैलिस्टिक हेलमेट। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये कावरोडोमा, डोमा डोम जैसा बन गया तो हेलमेट से आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। प्रोजेक्ट उद्भव, ये इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है। इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है। क्या कि जो मिलिट्री प्रिंसिपल्स एंशियंट टाइम पे या मेडिवल टाइम पे इंडिया के लोग यूज करते थे, वो उनसे चीजें सीखनी है। ठीक है, तो रीडिस्कवर करना है और स्टडी करना है हेरिटेज को कि किस तरीके से स्टेट क्राफ्ट या आपका स्ट्रेटेजिक थॉट्स और मिलिट्री प्रिंसिपल्स एंशियंट टाइम पे थे। इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना है, वहां से चीजें सीखनी है। तो प्रोजेक्ट उद्भव, इंडिया और यूएस एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ के वहां से चीजें, वहां से प्रिंसिपल्स जो है मिलिट्री प्रिंसिपल्स या स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं उनको गेन करना है या पढ़ना है या वहां से चीजें सीखनी है। क्लियर है? प्रोजेक्ट उद्भव, इंडिया और यूएस। इंडस एक्स इनिशिएटिव, ध्यान रखना, इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है। किसका? इंडस, नाम से भी क्लियर हो जाएगा, इन यूएस। ठीक है, इंडस एक्स इनिशिएटिव इंडिया और यूएस का क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में कोलेबोरेशन को इंप्रूव करना है। क्या करना है? दोनों कंट्रीज के बीच में कोलेबोरेशन इंप्रूव करना है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। इसलिए इंडस एक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है।
फिर आता है, आप लोगों को ये टर्म भी बहुत न्यूज में सुनने को मिलती होगी, 2+2 डायलॉग बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। 2+2 डायलॉग में बेसिकली क्या होता है कि दो मिनिस्टर्स, जैसे इंडिया फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इन दो मिनिस्टर्स और दूसरी जो कंट्री के साथ हम लोग डायलॉग कर रहे हैं उनके दो मिनिस्टर्स के बीच स्ट्रेटेजिक टॉक्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का एक तरीका है ये, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में या हम लोग बात करते हैं तो 2+2 डायलॉग माने जाते हैं कि हाँ, अगर हमें किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो 2+2 डायलॉग। इंडिया ने अभी देखो इन कंट्रीज के साथ अपने 2+2 डायलॉग हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, बात करते हैं, वहां पे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाते हैं। तो यूके के साथ 2023 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 में थे, रशिया के साथ, जापान के साथ और यूएस के साथ। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान और आपका यूएसए, इनके साथ हम लोग, हमारे क्या है, 2+2 डायलॉग्स हैं। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि क्या यूएस, रशिया के साथ इंडिया के 2+2 डायलॉग्स हैं या नहीं है। 2+2 डायलॉग में कौन से दो मिनिस्टर्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर और हमारा डिफेंस मिनिस्टर। तो ये कुछ टर्म्स थी जो बची हुई थी फैक्ट सीरीज में, अभी बस इतना ही। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब डिफेंस वाली चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, स्पेस वाली चीजें देखते हैं, और अगर कोई चीज न्यूज में आएगी तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।